हेलो। हाँ, गुड आफ्टरनून आर के, बोलिए। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। बात करने के लिए तो हम बहुत दिनों से ललायत थे आपके लिए। हाँ, बोलें आप। बस सर, कैसी चल रही है हमारी मुहिम? नहीं, मुहिम बहुत अच्छी चल रही है। जो देखिए, अभी जो ग्राउंड का सर्वे बोल रहा है हमारी डिपार्टमेंट का, वो काफी जागरूकता पैदा हुई है इस समाज में। और ग्राउंड लेवल पे दो ही डिपार्टमेंट हैं मैक्सिमम जिनका की सरोकार होता है, एक कलेक्ट्रेट होता है, एक पुलिस डिपार्टमेंट का होता है। तो आज इनके जो ऑफिसर्स हैं, यही पहले एक राजभर समुदाय से आदमी जब उस ऑफिस में जाता था तो उसका एक दूसरा महत्व था। आज जब ये भारतीय छत्री बन के जा रहा है तो वो छा जा रहे हैं लोग। चलो तो एक बोलने का नजरिया एकदम चेंज हो जा रहा है। जी सर, जी सर। तो इस तरह से जो है अपग्रेडेशन तो काफी हो रहा है गवर्नमेंट वालों के साथ भी। और इतना इफेक्ट पड़ रहा है कि जो अदर कास्ट के लोग हैं वो भी अब समझने लगे हैं कि मतलब कोई परिवर्तन है। जी सर। वो समझने लगे हैं, इवन ब्राह्मण जो भी हैं वो भी समझने लगे कि नहीं भाई, ये वास्तव में ही छत्री थे और इसमें ये छत्री हैं, कोई डाउट नहीं है। तो कुछ जो नॉर्मली जो देखिए अपोजिशन तो हर जगह होता ही है। आप लोगों के आपके समुदाय की ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये भारतीय छत्री जब से आया है, आपके खाने पीने वाले और पर्ची छपा के जो चंदा वगैरह लेते थे, इन लोगों का सब दाना पानी सब बंद हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बंद हो गया तो नेचुरली वो बौखलाए हुए हैं। मैक्सिमम जो नेता थे आपके टुटपुजिया नेता, जिनके पास की चाय पीने का टाइम मतलब पैसा नहीं है और पेट्रोल में अपने गाड़ी में पेट्रोल भराने का पैसा नहीं है, वो इन्हीं सब केसों से तो अपना जीविका चलाते थे, खर्चा अपना पॉकेट का ऐसे चलाते थे ये लोग। तो उनको तकलीफ होगी ना साहब, तो आपको तो क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वास्तविकता यही है। इसमें क्या है कि आप लोग नॉन पॉलिटिकल हैं। देखिए, आप यदि ऑर्गेनाइजेशन वही ऊपर जाता है, वही पूजनीय बन जाता है जैसे आरएसएस है, आप 10 साल आप लोग ऐसे ही रहेंगे तो हो सकता है कि ऐसा नौबत आए कि आप आरएसएस के सेकंड पोजीशन पे आ जाओगे, स्पेशली पूर्वांचल में। जी सर। क्योंकि लोगों को अभी पता चल रहा है ना कि अब हम राजपूतों को भी पता चल रहा है, हमारे जो राजपूत हैं, आज हम तो खुलेआम बोल रहे हैं ना कि आप दूसरे नहीं हैं, आप हमारे ही खून हैं। भाई ऐसे ही हमारी जो सोच के लाइक माइंडेड राजपूत हैं वो तो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि भाई इनके साथ जाति हुई है, ये हमारे लोग हैं। तो हम आप इस समुदाय को नीचे क्यों जाने देंगे? भाई आप यदि नीचे जाने की ST का करेंगे तो हम इधर से उधर रीट कम मार्क करेंगे हम PMO में। बिल्कुल कि भाई हमारे लोग हैं, जब हम छत्री से बिलो इनको कैसे जाने देंगे? सवर्ण मतलब नीचे जाने कैसे देंगे हम? ऑलरेडी 3 बार कैंसिल हुआ है, 3 बार कैंसिल हुआ, फ्यूचर में मतलब भविष्य में क्या बोलते हैं, पास्ट में भी। और वो सब वेस्टर्न वालों ने ही, हमारे क्षत्रिय लोगों ने ही कराया है। पूर्वांचल से तो इनका वो राजभर का ही चक्कर था, जो ST में जा चुके हैं। DN सिंह ने SC के लिए दिया था, आपका मुलायम सिंह का बेटा SC के लिए दिया था, आपका ये हुआ ओम प्रकाश, तो इसने भी बाबा के टाइम में भी, इसके टाइम में भी 17 जातियों का ST का दिया। यदि इतने ही पावर होती गवर्नमेंट को और वो स्क्रूटनी करके बना नहीं देता था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कोई ना कोई रीजन है साहब, वहाँ बैठे हुए लोग हैं, डिपार्टमेंट है, जब तक फुल्ली सर्टिफाइड नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। आज आप देख रहे हैं जो VP सिंह साहब थे, बनारस के राजा हैं, ये कोई दूसरे लोग थोड़ी हैं, ये तो इसी वंश के लोग हैं। हाँ, परिस्थितियां ऐसी थी कि ये खुलेआम नहीं बोल सकते थे,
खुलेआम नहीं बोल सकते थे कि हम राजभर हैं, क्योंकि राजभर इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। आज हम लोग इसीलिए राजपूत लिख रहे हैं और गवर्नमेंट में भी राजपूत हैं, क्योंकि हमने राजभर जाना ही नहीं है, भर जाना ही नहीं, हमारे पूर्वजों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो हम आपको कई इस तरह से जो राजभर लिखेंगे उनको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो ये सिचुएशन है जो आपको ऊपर ले जाएगी। अच्छा, भारसिवा जो अभी नाम दिया गया है, भारसिवा कहाँ कहाँ तक फैला है, जैसे कर्नाटक, क्या क्या ये बता रहे थे आप? देखिए, भारसिवा जो था बेसिकली पूरा आर्यव्रत में था, जिसको पुराना इंडिया बोलते थे, एंशिएंट इंडिया, आर्यव्रत, जो साउथ एशिया वगैरह सब कुछ, लक्षद्वीप, मालदीव, आपका अफगानिस्तान, सीरिया, दोहा वगैरह सब लेके ये सब कुछ फैला हुआ, बर्मा, तिब्बत, ये सारा लेके आर्यव्रत था। इवन चाइना का कुछ पार्ट था। तो ये आर्यव्रत में जो भारसिवा क्षत्रिय थे वो बहुत फेमस थे, और इन्होंने इसीलिए सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी इनकी देन है। आज साउथ में भी चले जाएंगे, ये कास्ट जो नायर हैं, ये सारे लड़ाकू कास्ट आपके क्षत्रिय हैं। तो बहुत सारे तमिल में मिलेंगे जो लड़ाकू जाति हैं, वो क्षत्रिय लोग हैं, राजपूत हैं। यही हमें कि हम आर्य हैं, और ये कैटेगरी इंडिया की थी। हम लोग आपस में ही बांट दिए थे कि हम आर्य हैं, आप द्रविड़ हैं। उसमें कोई दो राय नहीं थी कि आर्य इंडियन नहीं है। आर्य तो केवल इंडियन ही थे। वो सबसे पहला आर्य जो थे वो यही लोग थे, हमारे लोग ही। तो ये क्या भारसिवा क्षत्रिय महासंघ पर सभी लोगों का नजर जमा हुआ है क्या? एकदम जमा हुआ है, सारा लोग वॉच कर रहे हैं। जितना भी सनातनी धर्म के पर्यवेक्षक हैं, जितना भी संघ जो है सनातनी धर्म के पर्यवेक्षक हैं, वो ऑलरेडी इस पे नजर गिराए हुए हैं। और पॉलिटिकल पार्टी तो आप छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल पार्टी तो पूर्वांचल में आपका पैर छूने के लिए तैयार है, लेकिन आपका वैल्यू वहीं डाउन हो जाएगा यदि किसी पार्टी को आप सपोर्ट कर दोगे। तो एक पार्टी के होके रह जाओगे, तब आपका वहीं से विध्वंस शुरू हो जाएगा। हम लोगों को किसी पार्टी से कोई गठजोड़ नहीं करना है, हमारा संघ जो है संघ ही रहेगा। और ये जिसका आप खुद ही सर्वे सर्वा संचालक हैं, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। और आजकल जो इतिहास भी चल रहा है, अब इस समय तो आप ही का ज्यादा चल रहा है। आर.के. सिंह जी। जी सर, जी सर। आवाज कैसे कम आ रही है आपकी? नहीं, थोड़ा कम बीच में बात। सुन रहा हूँ। आर.के. सिंह जी, मेरे को मालूम पड़ा है आप आजमगढ़ के ही हैं। जी सर, जी सर। आजमगढ़ में जो अपना जदुनाथ, क्या नाम था अपना, राय थे ना, जो राय, कल्पनाथ राय चाचा। जी जी जी। मैं उनको काफी अच्छी तरह से जानता हूँ। हमारे एक काका बहुत बड़ा नेता थे कांग्रेस के, तो उनके थ्रू मैं जानता हूँ। और वो बहुत बोल्ड आदमी थे। वो ब्राह्मण के नाम से नहीं जाने जाते हैं, वो ठाकुर के नाम से जाने जाते हैं। आप हैं तो आपको मालूम होगा ना वहाँ कि भूबिहार में भी दो तरह का तबका है, एक अपने को ठाकुर मानता है, एक ब्राह्मण मानता है। बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो आपके आजमगढ़ में भी फेमस है। वो कोई पंडित जी नहीं बोलता है भूमिहार को, ठाकुर ही बोलते हैं। ठाकुर ही हैं तकरीबन। देखिए, हम लोगों ने ऑलरेडी सर्वे कराया हुआ है, 8 साल पहले पेड सर्वे कराया हुआ है पूर्वांचल का, और जो रिलेटेड लोग हैं, इवन लखनऊ में सर्वे कराया है। तो हम लोगों को सारा का मतलब एकदम ब्यौरा मालूम है, इसलिए आप लोगों से हम लोग उसको कंफर्म करते हैं। नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो ऑलरेडी अपने को ब्राह्मण नहीं मानते थे वो लोग, मतलब वो उनको भी समाज में राय साहब ठाकुर के नाम से ही जाना जाता था। हाँ, ज्यादातर ठाकुर की
उपाधियों से ही हाँ चलते थे। हाँ, इसलिए लोग बोलते हैं कि भर और भूमिहार एक ही है। जी भर मतलब भर कोई नाम नहीं है, कोई कास्ट का नाम नहीं है। भर वो भारतीय व क्षत्रिय का है। अब जब मुसलमानों ने वो दाग को बना दिया तो उसी को चलते हुए चला रहे हैं लोग, लेकिन कहीं न कहीं जरूरत है कि वो राजभर और भर इस पार्ट को खत्म करें। आप इस पार्ट को, इवन हमारा मुहिम ऐसा चल रहा है कि ये सिंह को भी खत्म करना है हम लोगों ने। जी सर। सिंह जो लिख रहे हैं हम लोग, इनको भी खत्म करना है। जी सर। जी सर। जो सिंह लिखना भी मतलब एक तरह से ये भी ब्लैक स्पॉट आया जब अकबर ने दीन इलाही चलाया है राजपूतों को खत्म करने के लिए, मिलाने के लिए, तब वो सिंह की टाइटल जो है बाकायदे एवार्ड करने लगा है। तो इस हिसाब से पहले ऐसा नहीं था कि सिंह नहीं है, पहले भी टाइटल सिंह की होती थी, लेकिन राजपूत राजाओं को ही उसमें दी जाती थी। सभी लोग आपको सिंह नहीं बोलते थे। जी सर। जो खुखार राजपूत सम्राट होते थे उनको सिंह की पदवी दी जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सभी लोग सिंह नहीं लिखते थे ऑफिशियली। अब धीरे धीरे प्रचलन हो गया, तो आजकल तो चमार भी आप देखेंगे तो सिंह ही लिखता है। सिंह लिखता है। मेरठ वगैरह का, अपना दिल्ली का, बुलंदशहर का ये जो अपना स्वीपर वगैरह भी है, सिंह है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस हिसाब से आप लोगों को, अब आपका ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है, लेकिन आप लोगों को इतना सावधान रहने की जरूरत है। ऑन पेपर या ऑन एफबी किसी का भी क्रिटिसाइज आप लोगों ने गलत शब्दों से नहीं करना है, क्योंकि लोग अपनी निगाहें लगाए हुए हैं, आपके पीछे पड़े हुए हैं, उनकी रोटी रोजी बंद हो रही है, उनका पॉलिटिकल जो है वोट बैंक बंद हो रहा है, ऑलमोस्ट बंद हो रहा है। अब आपको केवल एक इलेक्शन आप देखेंगे, आप लोगों को एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इसलिए तो लोग बौखलाए हुए हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा आप लोग, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बहुत बोल्ड हैं और उस बोल्डनेस को बनाए रखना है। आप बहुत सारे क्रिटिसाइज होंगे, क्योंकि ये जो छोटे टपोरी लोग टाइप लोग हैं, जिनको कि मतलब खाने का पैसा नहीं है, चाय पीने का पैसा नहीं है, वो समुदाय के लोगों से ही, जिनका कोई मुकदमा था, जिनका कोई केस था पुलिस में, वही जाते थे, गाड़ी में पेट्रोल भरवाएंगे उन्हीं से, उनको दाना पानी करेंगे, 2-4 लोफड़ों को लेंगे, वो उनको भी दाना पानी करवाएंगे उधर, तो उन्हीं से उनकी रोटी रोजी चलती थी। तो वो आज सब बंद हो गया है ऑलमोस्ट। इवन इंडस्ट्रियल एरिया में महाराष्ट्र का हम लोगों ने फील किया है, महाराष्ट्र और गुजरात का भी, आजकल लोग इस कास्ट के नाम पे चंदा नहीं दे रहे हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर भी नहीं चंदा दे रहे हैं। अब इतने से फील कर लीजिए कि आपका जो चहेता दोस्त था, ये डॉक्टर पंचम, अभी भी लोगों से चंदा मांगता है कि क्रिमिनल एक्ट में अभी भी नाम है, इस समुदाय का क्रिमिनल एक्ट में नाम है, उसको निकलवाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। जबकि ये चीज जो है 1952 में सरदार वल्लभ भाई 29 अगस्त को ही खत्म कर दिया था। उसी रिपोर्ट पे खत्म कर दिया था, सीक्रेट रिपोर्ट पे, जो कि रिपोर्ट 1931 में पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन में गई थी, जिसमें क्लियर लिखा था कि ये जाति जो है राजपूत जाति है, henceforth their status quo must be maintained as a Rajput and henceforth they must be brought into the forward block. फॉरवर्ड ब्लॉक बोलते थे उस टाइम जनरल कास्ट के लोगों को, सवर्ण को। तो वो किसी कारणवश वो चीजें होल्ड पे रही थी, और बाद में स्वतंत्र हो गए 47 में, तो 52 में ये सारी चीजों को स्क्रूटनी करने के बाद सरदार जी ने इस कास्ट को उस क्रिमिनल कास्ट से निकाल दिया था। अब उसको विमुक्त जाति चलाता है। विमुक्त जाति की परिभाषा है कि जो समुदाय किसी भी एक स्थान पे उसके घर का रजिस्ट्रेशन न हो, कहीं भी वो 90 दिन से ज्यादा न टिकता हो, उसको बोलते हैं विमुक्त जाति।
आपके आजमगढ़ में 87% लोगों के पास घर का रजिस्ट्रेशन है, उतने ही लोगों को लैंड का रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो 2 एकड़ हो चाहे 10 बिस्सा हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन है। बिल्कुल बिल्कुल है, छोटे से छोटे गांव में भी बिल्कुल बिल्कुल है। तो ये सारी चीजें कहाँ आपको घुमक्कड़ बनाती हैं? नहीं, इस चीज को तो हमने पहले शुरू से भी, जब से ही हमने इस चीज को मुहिम को संभाला, हमने इसको डिनाई किया कि ये लोग गलत बोल रहे हैं। ये तो इनका तो क्या है साहब, रोटी रोजी चलता था ना इससे। आज सबसे पहले जब हम लोगों को चार्ज मिला ये हमारी कमेटी को, तो 8 साल पहले हमने जो लोग इनको फाइंड आउट किया, आपके एसपी सिंह के आसपास भी हम लोगों ने अपने लोगों को घुमा दिया, पंचम को घुमा दिया, आपका सुखदेव को घुमा दिया, आपको डीएन सिंह के आसपास घुमा दिया। यही 2-4 लीडर थे जो प्रोमिनेंट थे। आपका एक गाजीपुर के जो छत्तीसगढ़ के मेन प्रचारक थे सुखदेव जी, जिनको सुखदेव जी मैनेजर बोलते थे मीडिया वाले में, 80 के बाद उनको इतना परेशान कर दिया ये मायावती के लोगों ने और ये समुदाय के लोगों ने नीचे ले जाने के लिए, कि उनको यहाँ से गाजीपुर छोड़ के भागना पड़ा। भणसर करके जगह है जीटी रोड पे, हमारे सर्वे में उनका भी गांव का नाम है भणसर, जंगीपुर से पहले और गाजीपुर के बीच में, गाजीपुर और मर्द थाना है कोई, उसके बीच में। तो वो लोग परेशान होके चले गए। आज वो आजमगढ़ में आपके पास लालगंज है कहीं, हाँ जी, हाँ आसपास वो लोग सेटल हैं। अब वो तो साहब तो मर गए, लेकिन उनका बच्चे लोग कोई लेक्चरर हैं 2, और एक कोई गवर्नमेंट जॉब में है अच्छे, और वो सब अपने कल्पनाथ काका के बहुत चहेते लोग हैं। कल्पनाथ काका ही उनको मतलब आगे लेके गए हैं, और उसी नारे पे कि हम लोग एक ही ठाकुर हैं। और आज वो वही कास्ट, वही लोग जो है उसी सुखदेव के लोग हैं जो अपने को राजभर नहीं बोलते ना, सुखदेव जी राजभर बोले कि हम तो छत्री हैं, और छत्री का ही प्रचारक थे वो लोग। उनका कहीं नाम ही निशान नहीं है, क्योंकि इन्होंने मिटा दिया सब। इनको चमार का नाम आगे करना था, भर चमार का नारा लगाना था। अच्छा, ऐसा नारा दिए क्यों मानवर जी? ऐसा साहब नारा इसलिए दिए कि कांची राम जो था वो बहुत दिमागी आदमी था, और एक आईएएस ऑफिसर था जिसको लोग जानते नहीं है बहुत सारे लोग, और ये यूपी के कैडर में था, पंजाब और यूपी के कैडर में था। ये जब रिटायर हुआ तो ये पूरा सर्वे कर लिया था कि कहाँ कहाँ छोटे कास्ट, ये चमार था, कि कहाँ छोटे कास्ट के लोग ज्यादा हैं, तो उनको सबको मिला के इसकी स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी। और हम वहाँ का, वो प्राइम मिनिस्टर का सपना देखा था कि प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, और उसके हिसाब से उसने यस4 करके एक पार्टी बनाया, यस4 करके एक पार्टी बनाया था पूर्वांचल में, और इसके बाद वही पार्टी जो है ट्रांसफॉर्म हुई बीएसपी में। तो वो यही समझाया कि आपकी स्ट्रेंथ इतना है, जैसे कि गणरिया है, आपकी स्ट्रेंथ इतना है, ये नीचे के लोग है राजभर, इनका स्ट्रेंथ इतना है, तो हम आपका इतनी एमपी इतना एमएलए बना के दे देंगे आपको। ऐसा उसने प्रलोभन दिया। ये आपके जो प्रेजेंट सुखदेव जी है ना एमएलए, हाँ, और ये लोग सब उसी का चराया हुआ लोग है। ऐसा जैसे कि अभी बीबीसी लंदन ने बोला है कि ये 18% है, हाँ, लेकिन पहले जो सर्वे में राजभरों का आता था कि जो राजभर भारसु छत्री हैं ये जो है 3% हैं, तो 3% से बढ़ के सीधा 18% पे कैसे बीबीसी लंदन ने बोल दिया? 18% इसलिए हो गया कि एक फील होता है, जो जब रिफरेंडम लिया जाता है तो उसमें हर घर में नहीं रिफरेंडम लिया जाता है, एक स्ट्रेंथ के अनुसार लिया जाता है। रिफरेंडम 2000, 10,000, मतलब कम से कम जो है वो 17%, 18% लिया जाता है।
तो उसमें रिफरेंडम लेके और उनका मत जाना जाता है कि आप क्या हैं, आप राजपूत हैं या नीचे के लोग हैं। तो अब मैक्सिमम लोगों ने जो है पहले 3% दिया था कि हम राजपूत हैं, आज का स्टेटस ऐसा है कि 18% बोले हैं कि हम राजपूत हैं, भारतीय राजपूत हैं। तो वो सारी फील गई हुई है, वो ऐसा नहीं है कि कोई अफवाह नहीं है, वो पक्का एक स्ट्रेंथ पे लिया गया है, और वो भी स्ट्रेंथ जो है डेटा वाइज है, मतलब 100% नहीं है, वो 17 से 18% पे लिया जाता है। मतलब 15 और 20 के बीच में लिया जाता है। अच्छा। तो वो रिफरेंडम से ही डाटा लिया हुआ है बीबीसी ने, और सही बताया है, क्योंकि आपके पूर्वांचल में 16 डिस्ट्रिक्ट हैं, 16 डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे कि राजभर के नाम से लोग जाने जाते हैं, या भर के नाम से आप इसलिए मुसलमानों ने लिखाया हुआ है। अब आपके लोग जो हैं इसी व्यवस्था में चुपके से रह गए, प्रमाण मांगते रह गए कि प्रमाण तो गजेटियर है। गजेटियर कोई प्रमाण था ही नहीं, ये मुसलमानों का एक इस्लामिक दस्तावेज बनाया था इन्होंने, और वो भी दस्तावेज ये भारतीय राजपूतों को खत्म करने के लिए ही बनाया था, इसलिए वो उसमें भर लिखा है। आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो डिस्ट्रिक्ट के आपके गजेटियर हैं उसमें भर लिखा है, राजभर बहुत कम में लिखा है, भर लिखा है। तो ये गजेटियर प्रमाण नहीं है, लेकिन हमारे जो भारतीय छत्री के लोग हैं जो राजभर बने बैठे हैं, ये इसी को खास करके जब भी करते हैं तो दावा करते हैं कि देख लीजिए गजेटियर। देखिए गजेटियर क्या है, गजेटियर जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन फर्क उनको ये समझने की जरूरत है कि गजेटियर जो था वो मुसलमानों द्वारा इस्लामिक परिप्रेक्ष्य में बदला हुआ था। भारतीय क्षत्रियों को खत्म करने के लिए वो बनाया गया था, और क्षत्रियों के मतलब जो गौरव था उसको डाउन करने के लिए वो बनाया गया था। तो उस हिसाब से वो सारी चीजें चेंज हो गई, और जब मुसलमान आए तो एक तो मुसलमानों को इन्होंने गड़बड़ ब्रीफिंग किया, ये जात बहुत खतरनाक है, ये फॉरेनर को रहने नहीं देगी, तुमको भी ऐसा उत्पात मचाएगी। और वास्तविकता भी थी कि ये लोगों ने अपनी धरती पे किसी को एक्सेप्ट करना नहीं सीखा। राजपूतों ने मुसलमान, उन्होंने कभी डाउन नहीं किया अपने को, भले जंगल में रहे लेकिन वहां से मिल के आते थे, और हर एक मूवमेंट में, चाहे वो आपका 1857 का हो, चाहे कोई मूवमेंट हो, ये अंग्रेजों को भी छोड़ते नहीं थे। तो इसलिए अंग्रेज भी इतना परेशान हो गए कि 1861 में वो आईपीसी, सीपीआर, ये सब इनका ही चलाया हुआ है, ये भारतीय राजपूतों से तंग होके बनाए थे। इंडियन पुलिस सर्विस बनाना पड़ा इनको कि इनको कैसे काबू में लिया जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इन्होंने कभी माने नहीं किसी को, इतना बिगड़े हुए राजपूत थे। तो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया ना कि हम राजभर हैं। बोले कि जितना वेस्ट के लोग थे, मतलब इलाहाबाद के, रायबरेली के जितना पश्चिम के लोग थे, सबने बोला कि हम तो ये वर्ड मुसलमानों का दिया हुआ, हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम तो छत्री रहेंगे। केवल ये जबरदस्ती हुई है पूर्वांचल के 16-17 जिलों में, केवल राजभर ये बने हुए हैं। अच्छा, हमारे पूर्वांचल में तो नौजवान तो सब लिख रहे हैं भारतीय छत्री, सूर्यवंशी छत्री, नागवंशी छत्री, भारतीय छत्री, लेकिन नेता जो लोग हैं ये बेचारे मुंह नहीं खोल रहे अभी तक छत्री के लिए। ऐसा क्यों साहब? नेता का जो है, नेता का प्यारा जो चीज है वो वोट बैंक है। आज इस समुदाय को उन्होंने पार्टियों के डायरेक्शन में केवल वोट बैंक बनाया है। ये जिस गांव में भी गए हैं उस गांव में बोले कि भाई हम आपको ST का रिजर्वेशन दिला देंगे, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। आज उसी गांव में जाके छत्री कैसे बोलेगा? तो ये उसी सभा में छत्री कैसे बोलेगा? वो ST का जो रिजर्वेशन है ये संभव है क्या? ये संभव नहीं है, ये असंभव है।
लेकिन जो जिसको वोट लेना है वो नहीं बोल सकता ना भाई। अच्छा, ये बात है। ये कुल मिला के वोट की राजनीति है। ये टोटली वोट की राजनीति है। इसीलिए तो आपके 80 में कम से कम राजभर छत्री तो था ना। राजभर छत्री से इन्होंने छत्री वर्ग को उड़ाया क्यों? ये तो जानी पहचानी सोची समझी कूटनीति थी। ये बौद्धिक लोगों का, ये हरिजन की जो भाषा बोलते थे, ये लोगों का, घासीराम के, काशीराम के लोग जो थे, इन्होंने इस सोची समझी राजनीति से ही वो छत्री वर्ग को हटा दिया और काट दिया इसको, यानी कि मुख्य धारा से इसको काट दिया गया, राजपूतों से काट दिया। और आपके जो उन्होंने खुद इतिहास लिखवाने लगा एमबी से। इसके बाद आपके आचार्य जी को उस मेन स्ट्रीम से हटा दिया, डाउन कर दिया आचार्य जी को। आचार्य जी बहुत स्वतंत्र लेखक हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, लिखे भी बहुत अच्छी बातें हैं। उनकी जो किताबें हैं, हमने उनसे बहुत सारी बात किया, बहुत जानकारी लिया 7-8 साल पहले। लेकिन वो इतना त्रस्त हो गए थे कि साहब खुद बोलते थे कि मैं क्या करूं बाबू, हमको इतना तंग कर दिया था ये लोगों ने, पूर्वांचल के राजनीति के लोगों ने, कि हमको फिर चुप रहना पड़ा। आरके सिंह जी, एक क्वेश्चन है सर मेरा। पूछिए। हाँ बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है सर, ये जो भरौटी कॉलोनी, यानी कि जो हम लोग भरौटी यूज कर रहे हैं अपने घरों के लिए। आपकी आवाज बड़ा दब रहा है राणा आरके सिंह जी। मेरा कहने का मतलब, जो हम लोग भरौटी यूज कर रहे हैं अपने गांव में, ये कब से प्रचलन आया हुआ है इस चीज का? ये देखिए, भरौटी जो है ये 2 तरह का वर्ड आया है। ये आप देखेंगे, बलिया में जाएंगे तो भरौटी नहीं बोलता, ये भरटोलिया बोलते हैं। अच्छा, भरटोलिया। बलिया देवरिया में जाएंगे तो भरटोलिया बोलते हैं। और आपके आजमगढ़, बनारस, गाजीपुर, जौनपुर में भरौटी बोलते हैं। जी सर। ये प्रचलन जो है मुसलमानों के हिसाब से ही आया था। और मुसलमान जब 11वीं शताब्दी में मतलब जब इनका काफी मुकाबला हुआ, तो इन्होंने जो है एक वर्ड जो है इनको, जो राजपूत से भारतीय राजपूत, उसको ये मजाक से भर बोलते थे। मतलब उनकी उपेक्षा का एक वर्ड था भर। हाँ, कि क्रिटिसाइज करते थे। क्रिटिसाइज मतलब किसी भी भारतीय वॉरियर ने इस वर्ड को एक्सेप्ट नहीं किया। इसी पे बहुत लड़ाइयाँ हो जाती थी कि भाई आप या तो हमको राजपूत बोलो या तो भारतीय राजपूत बोलो, ये भर वगैरह कोई वर्ड नहीं बोलेगा। लेकिन उसी के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम आई और उन्होंने फिर 1500 आते आते जो है उसी को दस्तावेज में राजपूत कौम से हटाने के लिए भर लिख दिया और राजभर लिख दिया अकबर ने। जो आज ये अकबर महान था, इसने जो राजपूतों का मतलब मटिया मेट किया है, इससे ज्यादा कोई मटिया मेट नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हैं? ये महान कैसे था भाई साहब? ये तो गद्दार था ना समाज देश का हमारे। अब गद्दार था, लेकिन आज वही समाज जो है ना, टीपू सुल्तान को भी महान माना है ना। लेकिन टीपू सुल्तान ने क्या किया? वो लड़ाई अपने लिए नहीं, इंडिया के लिए नहीं लड़ा था, वो अपने केवल रियासत बचाने के लिए लिया था। और माओवादियों ने उसका साथ दिया था। आप देखेंगे तो ये माओवादी जितने हैं आपके, कम्युनिस्ट वाले, ये नीचे तल वाले, आज ही बोलते हैं ना कि लड़कियों को, जो छोटी कास्ट की लड़कियां थी